इनकलाब इनकलाब आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी मंच पर उपस्थित विश्वविख्यात चित्रशिल्पी माननीय रॉबिन गौर जी, आम आदमी पार्टी असम के समन्वयक माननीय डॉक्टर गोविंद चौधरी जी, सामने बैठे हुए हमारे सभी साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार है, आप सभी को मेरा वंदन है। आज देश के लिए बहुत अहम दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज ही के दिन 26 नवंबर को भारत का संविधान गृहीत हुआ है। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन इस देश के लोगों को समानता का अधिकार मिला, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला और एक ऐसा संविधान मिला जो संविधान पूरे देश, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण स्वरूप है कि इतना शानदार संविधान भी हो सकता है। और आज वही संविधान हमारे इस देश की आजादी की रक्षा कर रहा है, हमारे इस देश के लोगों की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन उसी संविधान के ऊपर आज कहीं ना कहीं खतरा बन रहा है। हमारी संविधान की मूल भावना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज खतरा छा रहा है। और इस संविधान की सुरक्षा करना, जैसे संविधान हमारी सुरक्षा करता है, उसी तरीके से इस संविधान की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और इस संविधान की सुरक्षा करने के लिए ही, इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस देश की राजनीति को आम आदमी के प्रति केंद्रित करने के लिए आज ही के दिन 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म है। तो आप सभी को आम आदमी पार्टी की 10वीं जन्म की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहूंगा और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय आह्वायक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने इस देश को आम आदमी पार्टी नाम का ये प्लेटफॉर्म देकर इस देश के युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया है। इस देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करके व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया है। अभी तक राजनीति क्या थी इस देश में? अभी तक वही लोग राजनीति में आ सकते थे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो, जिसके परिवार में कोई ना कोई नेता हो, जिसके कहीं ना कहीं राजनीतिक कोई संपर्क हो। सिर्फ वही लोग राजनीति में आते थे। और कौन लोग आते थे राजनीति में? जो बहुत ही धनाढ्य हो, बहुत पैसे वाले लोग हों, या फिर वैसे लोग आते थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता। ऐसे लोग राजनीति में आते थे। और उन्होंने राजनीति को इतना गंदा कर दिया था कि हम लोग ये सोचने लगे थे कि यार राजनीति तो बहुत गलत चीज है, राजनीति बहुत बुरी है। यही सोचते थे ना हम लोग। कोई भी आदमी, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि मैं नेता बनूंगा। और हम जब निकलते थे, कोई ऐसा नेता दिख भी जाता था
तो लोग हम लोग उसी का हंसी उड़ाते थे कि यार ये नेतागिरी कर रहे हैं, है कि नहीं? एक गलत प्रोफेशन के रूप में देखा जाता था। लेकिन राजनीति बहुत पवित्र चीज है, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, और राजनीति में अच्छे लोगों का होना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरीके से अच्छे लोग राजनीति छोड़ कर हटने लग गए थे, उसकी वजह से ही देश की राजनीति खराब हुई। और आज आम आदमी पार्टी के आने के बाद इस देश के ईमानदार लोगों में, इस देश के युवाओं में, इस देश के सामान्य व्यापार करने वाले लोगों में, सामान्य जिंदगी जीने वाले आम आदमी, सभी के मन में एक आशा जगी है कि हाँ, अब राजनीति साफ हो सकती है। चलो हम मिलकर राजनीति साफ करते हैं, चलो हम मिलकर देश के चलो हम मिलकर इस समाज के लिए काम करते हैं, इस देश के लिए काम करते हैं। ये भावना 2010-11 में जब हमने आंदोलन किया और उसके बाद में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, तो ये चीज लोगों को समझ में आने लग गई कि ऐसा संभव है। और जब हमने दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस तरीके से दिल्ली की जनता एकजुट हो गई और दिल्ली की जनता ने कहा नहीं, अब हमें चुनाव लड़ना है, हमें राजनीति में आना है। तो दिल्ली की जनता ने क्या किया? अपने लोगों के बीच में से कैंडिडेट निकाला कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसे चुनाव में लड़ाना। दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले ने कहा इसके लिए हम चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हम लड़ाएंगे चुनाव। सभी विधानसभाओं से कैंडिडेटों को किसने चुना? जनता ने चुना। उनके लिए चुनाव प्रचार किसने किया? जनता ने किया। उनके ऊपर पैसा किसने खर्चा किया? जनता ने किया। तो फिर जो लोग चुनकर आए, वो लोग किसके लिए काम करेंगे? जनता के लिए काम करेंगे। तो ये व्यवस्था लाने की जरूरत है कि जब चुनाव में हम जिस कैंडिडेट को खड़ा करें, उसको जनता चुने, उसके लिए जनता चुनाव प्रचार करे, उसके चुनाव में जितना खर्च हो वो जनता खर्च करे, और उसके बाद जब वो जीत कर आए तो वो व्यक्ति, वो प्रतिनिधि जनता के लिए काम करे, जनता से पूछ के काम करे। ये व्यवस्था लाने की जरूरत है। दिल्ली में हुआ, इसलिए दिल्ली में इतना काम हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी उद्योगपति का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, किसी चंदा लेने वाले का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि जनता चंदा देकर जिता रही जनता। तो हम क्यों किसी के दबाव में आएंगे? हम सिर्फ दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब में आप लोगों ने देखा कैसे कैसे बच्चे, कैसे कैसे युवा, बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने धूल चटा दी। पंजाब में जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे, किसी भी पार्टी के ले लो, जितने दिग्गज नेता थे पंजाब के, सब हार गए। और किन लोगों से हारे? कोई मोबाइल की दुकान में काम कर रहा था, कोई साधारण सी गृहिणी थी, कोई डॉक्टर था, बिल्कुल ही आम आदमी। सारे कैंडिडेट आम आदमी थे। और पंजाब में क्या हुआ? 117 में से 92 सीट आई। इस राजनीति को हमें असम में भी लेके आना है। असम के लोगों को, असम के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े इमोशनल है, भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है। अभी तक असम में जो राजनीति चल रही है वो असम के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर राजनीति चल रही है। उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है, वो राजनीति होगी। हम असम में भी राजनीतिक बदलाव लाएंगे। असम में सभी के लिए काम करेंगे, सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जनगोष्ठी के लिए, सबके लिए काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी 2026 नहीं, हम तो अभी से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जितने चुनाव हैं उनमें हमें, जैसे गुजरात में इस बार राजनीति किस चीज के ऊपर हुई? स्कूल पे हुई, अस्पताल पे हुई, यही बातें हुई ना। अभी तक गुजरात में क्या होता था चुनाव? आप लोग तो पहले भी राजनीति देखते हो, खबर तो रखते हो। धर्म के ऊपर चुनाव,
जाति के ऊपर चुनाव होगा। इस बार गुजरात का चुनाव सभी शिक्षा की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को हमने स्कूल भिजवा दिया, अमित शाह जी को स्कूल भिजवा दिया, गए ना वो लोग, तो स्कूल हॉस्पिटल की राजनीति पे ले आए। असम में भी हम लोग आम आदमी को जो चीज चाहिए, असम की जो सामान्य जनता जनार्दन है उसको जो चीज चाहिए, राजनीति को उसी पर लेकर आएंगे हम। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम और धर्म जाति जनगोष्ठी की भाषा इसकी लड़ाई नहीं होने देंगे, बिल्कुल सबको साथ लेकर चलेंगे। और असम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिष्ठा करेंगे 2026 में, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए आप लोग सबको तैयार रहें। बहुत संघर्ष होगा, इतना आसान नहीं है। आप लोगों ने देखा है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर कितने हमले हुए, स्याही फेंकी गई, धक्का मुक्की की गई, व्यक्तिगत हमले किए गए, उनके खांसी मफलर पे हमला किया गया, अलग अलग तरीके से। हमारे जितने एमएलए दिल्ली के सबके ऊपर के 150 से ज्यादा फर्जी केस। इस देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के घर और ऑफिस में सीबीआई ईडी की रेड अगर हुई है तो वो दिल्ली में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी के घर रेड, सत्येंद्र जैन जी 6 महीने से बिना किसी अपराध के 6 महीने से जेल में बंद है, बिना किसी सबूत के। कोर्ट कहता है सबूत दिखाओ, तो कहते नहीं हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, कोर्ट में जज बदल दो, जज बदल देते हैं। ऐसे हमले जेल में, अगर वो खाना खा रहे तो खाना क्यों खा रहे, जेल से वीडियो लीक हो रहे, जेल से वीडियो लीक हो रहे, गवर्नमेंट करा रही, केंद्रीय सरकार। बताओ ये हाल है। तो ये हमले हुए गुजरात में, आप लोग देखो किस तरीके से हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन सबको याद रखना है कि हम लोग संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, हमारे खून में संघर्ष है। हम ना रुकने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। तो ये सारे हमले यहाँ भी होंगे, हमको उसके लिए तैयार रहना है। आज नौगांव में हमारे सेक्रेटरी और एक कार्यकर्ता और सभ्यसाची, 2 लोगों के ऊपर स्याही फेंकी गई। ये शुरुआत है। वो आज स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, उनके ऊपर स्याही फेंक के हमला किया भाजपा के कार्यकर्ता। ये सब उनका डर है, डर रहे हमसे, और ये आप लोगों की ताकत है जिसकी वजह से डर रहे हैं। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी वाले कार्यकर्ता बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, अगर एक बार आ गए तो फिर ये छा जाएंगे, फिर रुकने वाले हैं नहीं। और असम में उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमें कहीं भी कमजोर नहीं होना है। आने वाले दिनों में हमारा उद्देश्य क्या है, ये बहुत साफ होना चाहिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए। मैं कह रहा हूं, जब इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, 1350 या 1500 के आसपास रजिस्टर्ड पार्टियां हैं इस देश में, उनमें से भी आम आदमी पार्टी अगर एक पार्टी हो जाए, उन जैसी एक पार्टी हो जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी पार्टी को सबसे अलग रहना है, हमारी पार्टी को सबसे ईमानदार रहना है, हमारी पार्टी को सबसे देशभक्त रहना है, और हमारी पार्टी को सच्चा मानवतावादी बन के रहना है। इसको अपने दिल में बिठा लो, एक एक कार्यकर्ता। आपके मन में कभी भी भ्रष्टाचार का कोई भी इरादा आए, उसी दिन कृपा करके पार्टी छोड़ दो। मन में कभी भी आए ऐसा, हम अगर भ्रष्टाचार ही करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है कि हम पार्टी बनाए और फिर हम तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सबसे अच्छा ये काम कौन कर सकता है? ये हम लोगों को करना है, हमें ईमानदार रहना है ना। आप किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं।
हम अपने मन में ये रखें कि हमें ईमानदार रहना है, हमें देश प्रेम, देशभक्त हम लोग सब कोई देशभक्त है, ठीक है, इसके लिए कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देशभक्ति हमारे काम में भी दिखनी चाहिए। सच्ची देशभक्ति क्या है? इस देश में एक एक आम आदमी के लिए हमें काम करना है, वो आम आदमी की सेवा ही देश सेवा है, उनके लिए हमें काम करना है। अच्छे स्कूल बनवाने हैं, हम अभी नहीं बना सकते, हम सरकार में नहीं है, हम सरकार में आना पड़ेगा, हमें क्षमता नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजनीति करनी पड़ेगी। राजनीति क्या करनी पड़ेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की जैसी राजनीति करो, कांग्रेस की जैसी राजनीति करो, राजनीति तो करनी पड़ेगी, राजनीति को समझना पड़ेगा और राजनीति को सीखना पड़ेगा। हम एनजीओ नहीं चला रहे हैं, हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव जीतना पड़ेगा, और चुनाव जीतने के लिए जो रणनीतियां बनानी है उन रणनीतियों पे चलना पड़ेगा। हमें संगठन बनाना पड़ेगा, गांव गांव में संगठन बनाना पड़ेगा, एक एक बूथ पर हमें 20-20 लोगों की टीम खड़ी करनी पड़ेगी। ये सब काम हमें करना पड़ेगा। ये राजनीति से होगा, एनजीओ की तरह संगठन चलाने से नहीं होगा। तो पार्टी के दिशा निर्देश जिस तरीके से आते हैं, हम लोग जिस तरीके से बैठकर कोई भी प्रोग्राम और प्लान बनाते हैं, उसको ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करना है। अभी हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं हर जिले में। तो ट्रेनिंग में क्या हो रहा है? हम लोग वॉलेंटियर मैपिंग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ये वॉलेंटियर मैपिंग करके क्या फायदा है? हमारे कार्यकर्ताओं के मन में संदेह आते हैं, ये बुकलेट फिलअप करके क्या फायदा है? भाई वॉलेंटियर के नाम ले लो, सबको दे दिया एक एक कॉपी, आप भी लिखो, आप भी लिखो, आप भी लिखो, आप सोचते हो ना आप लोग। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं कह देता नहीं, जिले का जो कोऑर्डिनेटर है, जिले का कोऑर्डिनेटर पूरे जिले में जितने कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता, उसकी लिस्ट बना के दे दो, बोल सकता था ना, सारी लिस्ट आ जाती। लेकिन वो लिस्ट पूरी नहीं होती। उस लिस्ट में क्या होता कि जिले का कोऑर्डिनेटर अगर किसी को नापसंद करता है तो उसका नाम वो नहीं भेजता हमारे पास, है कि नहीं? कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, सब स्वाभाविक चीजें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब एक साथ रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव सब कुछ होता है। लेकिन हमें अपने एक एक कार्यकर्ताओं को अहमियत देनी है। हम एक एक कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में आम आदमी पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता कौन है, उसका नाम लिख के दीजिए, उनका फोन नंबर लिख के दीजिए। आप जो डाटा दे रहे हैं उन सारे डाटा को सेग्रीगेट करेंगे, एक एक आदमी के नाम 20-20 लोग लिख के देंगे। 20 में से हम एक ही नाम को रखेंगे, 20 तो नहीं रखेंगे, लेकिन लिस्ट में किसी का नाम छूटेगा नहीं। एक आदमी का नाम 20-25 बार भी आ जाएगा, लेकिन किसी का नाम छूटेगा नहीं। हमें एक भी एक्टिव कार्यकर्ता को छोड़ना नहीं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, उन सबको अपने साथ मिला के चलना है। जब हमारा, तो आप लोग जिन लोगों ने, आगे भी सबको बोल दीजिए, जो लोग वॉलेंटियर मैपिंग कर रहे हैं वो वॉलेंटियर मैपिंग की बुकलेट वापस दे दें। उसके नेक्स्ट जो कार्रवाई है हमारी, उसके बाद ही होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप चलेंगे।